हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में हम क्लास 10th का जियोग्राफी का थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट्स पढ़ेंगे। जो आधा बचा हुआ था चैप्टर, उसमें आप कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। ये सेकंड पार्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं वर्षा जल संग्रहण, कि बारिश के जल का हम संग्रहण कैसे कर सकते हैं, उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, वेस्ट ना जाए इससे किस प्रकार से हम बारिश के पानी का हम उपयोग कर सकते हैं, कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं, और कैसे और आगे फ्यूचर के लिए हम सिंचाई के लिए या और अन्य कामों के लिए हम उसको संग्रहण करके रख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के असर और उन पर उठे विवाद के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। कह रहे कि जो इनकी परियोजना है, इसका जल संग्रहण है, ये क्या है कि लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। कह रहे पुराने समय में कि जल के नए रास्ते बनाने के साथ साथ क्या इनके जल संग्रहण के भी ढांचे पाए गए हैं, जैसे बड़े बड़े तालाब वगैरह बना दिए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। कह रहे पहले जो कि बारिश के बारे में और मिट्टी के बारे में उन लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। अलग अलग तरीके से, जैसे बारिश का जल हो गया और नदियों का पानी हो गया, ज़मीन का पानी हो गया, इन सबको स्टोर करने का अलग अलग तरीका उन्होंने अपना रखा था। जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिका नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेत में सिंचाई के लिए बनाई। अब इनकी जो हिमालय से जो धारा थी, नदियाँ जो आती थी, उनका उन्होंने क्या किया, परिवर्तित कर दिया, रास्ता बदल के उन्होंने सिंचाई के लिए यूज़ कर लिया। पश्चिम भारत, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। राजस्थान वगैरह में क्या किया जाता है, बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, वो पीने के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्र में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। जैसे जहाँ शुष्क जगह होती है, कम पानी बरसता है, आर्द्र शुष्क में भी क्या करते हैं, गड्ढा करके वहाँ पे पानी स्टोर कर लिया जाता है। एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के उपयोग में लाया जा सके। अब इसको इकट्ठा किया जा सके और इस पानी को क्या करते थे, फिर वो खेती में सिंचाई के लिए उपयोग कर लिया करते थे। जैसा कि गांव वगैरह में देखा होगा, बारिश होने के बाद जो तालाब पोखरे होते हैं वो भर जाते हैं काफ़ी मात्रा में, और बाद में जब बारिश नहीं होती टाइम पे, तो उसी से सब वो छोटे छोटे पंपी सेट वगैरह आते हैं, उसको लगा के सिंचाई कर लिया करते हैं, पाइप बिछा देते हैं और फिर अपने खेतों तक पानी डाल लिया करते हैं। राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे किया जाता है सिंचाई खेतों में। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र, विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते थे। टैंक या फिर वो ज़मीन के अंदर ही गड्ढा खोद लिया करते थे, उसको ऊपर से ढक देते थे। बारिश का पानी क्या होता था, उसमें स्टोर कर लिया जाता था और बाद में उसी को पीने के लिए यूज़ किया जाता था। छतों से पाइप बना के, जैसा यहाँ पे देख सकते हो कि ये पानी यहाँ पे नीचे चला जाता है, और इसी तरीके से वो गड्ढा बना लेते थे और उसी से पानी फिर बाद में यूज़ किया करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। फलौदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। इतना मतलब लंबाई चौड़ाई बता रखा है, इतना पानी था। टांका यह सुविकसित छत
जल वर्षा संग्रहण तंत्र का अभिन्न यहाँ देख सकते हो। आर यू अ वाटर हार्वेस्टर? दिस मानसून ज्वाइन अस द कंटिन्यू द रेन ड्रॉप। अब ये यहाँ पे छाता उल्टा करके ये दिखा रहे हैं कि मतलब पानी हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। वैसे तो छाता सीधा पकड़ा जाता है, लेकिन इसमें जब पानी रुक रहा है तो ये किसी एक जगह पे पानी स्टोर कर लिया जाता है। अब यहाँ देखो, अब इन्होंने छत से क्या कर रखा है, जहाँ पे ये इनका जेट पंप लगा हुआ है वहीं पे एक और बोरिंग कर दी। ऊपर से छत का पानी जो है किसके अंदर जा रहा है, फिर बाद में ये अपना यूज़ करते हैं तो पानी यहाँ से निकाल लिया करते हैं। इससे क्या होता है, ज़मीनी स्तर का जो पानी होता है वो ऊपर आने लगता है। और यहाँ पे ये छत से जहाँ नलका है उसमें रिस्टोर कर रहे थे पानी। हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलकों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंच जाता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और इसे संग्रहित नहीं किया जाता था। जब बारिश का पहला पानी होता था, जैसे कहते हैं कि एसिडिक रेन वगैरह होती है, तो ये उसमें क्या किया जाता था, जो छत होती थी, जो नल होते थे, इन सबको साफ़ करने के लिए यूज़ कर लिया जाता था। जो पहली बारिश होती थी, पहली बारिश का पानी वो स्टोर नहीं करते थे। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। टांका में वर्षा जल असली वर्षा तक संग्रहित किया जाता था। टांका में वर्षा का जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बनता है। अब जैसे पानी स्टोर कर लेते हैं पूरी बारिश तक, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब इसे ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से लेते हैं पानी, निकाल के फ़िल्टर करके जो भी है पीने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। वर्षा जल अथवा पालर पानी, जो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं उसे पालर पानी भी कहा जाता है। जैसे कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, अंडरलाइन कर लेना, राजस्थान में इसे पालर पानी भी कहा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कह रहे कि ये जो पानी होता है प्राकृतिक जल का एकदम प्योर फिल्टर बताते हैं, शुद्ध जल होता है ये। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है और पानी की वजह से क्या होता है कि वो आसपास के जो कमरे होते हैं वो भी ठंडे रहते हैं, जिसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। कह रहे हैं उसमें गर्मियों में क्या करते हैं, उसी में रहते हैं, जिससे वहाँ पे ठंडा रहता है कमरा और राहत मिलती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। यह रोचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसीराम जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, वहीं शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। कह रहे शिलोंग जो वहां से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहां शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना करता है। और वहां क्या है कि अब 55 किलोमीटर की दूरी पर ही वहाँ पानी पीने के लिए नहीं मिला और वहाँ सबसे अधिक विश्व की मतलब सबसे अधिक वर्षा होती है मानसीराम में। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है। घरेलू जल वर्षा जल आवश्यकता की कुल मांग के लगभग 15 से 20% हिस्से की पूर्ति छत जल संग्रहण व्यवस्था से की जाती है। अब जो शिलोंग में है 15 से 25% तक पानी क्या है, छत से इकट्ठा, बारिश का पानी इकट्ठा करके पूरा किया जाता है पीने के लिए। यह दुख की बात है कि आज पश्चिम राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा नदी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है। कह रहे कि जब नहर आ गई, इंदिरा गांधी के नाम से जो नहर बनी थी, उस नहर की वजह से इन्होंने अब ये बंद कर दिया। सब नहीं स्टोर करते, लेकिन कुछ घरों में अभी भी किया जाता है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। और उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग अभी अपने घर में वही स्टोर करते हैं। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहण और रक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जाता है। कह रहे कि भारत में अभी भी बहुत जगह क्या है कि इसको उपयोग किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर जिले में
स्थित एक सुदूर गांव गांडातुर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत जल वर्षा संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। गांव में के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। जो कर्नाटक का ये गांव है, इसने क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में 200 घरों में लगभग जल व्यवस्था संग्रहण की कर रखी है, जिससे कि इनका रिकॉर्ड है, चर्चित फेमस हैं ये। यहाँ प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 लीटर वर्षा होती है। 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ये हो देखो यहाँ पे, वहाँ बारिश इतनी ज़्यादा होती है और ये इसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं इस तरीके से। बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भरण। अब जो कुआं बेकार पड़ा हुआ है उसमें क्या करते हैं, ये पाइप डाल देते हैं और वो पानी उसमें धीरे धीरे है तो ज़मीन से नीचे लाता है, ज़मीन का पानी का स्तर नीचे हो जाता है, इसलिए क्या है उसमें पानी नहीं रह होता। अब ये कुएं में क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, पाइप डाल देते हैं और छत का सारा बारिश का पानी उसमें जाता रहता है। आगे चलते हैं हम। यहाँ देखो, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। अब ये बांस की ऐसे नालियाँ बना के इसमें भी क्या करते हैं, ये पानी इकट्ठा करके और खेतों में सिंचाई करते रहते हैं। अब यहाँ देखो, मेघालय से नदी व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। ये 200 वर्ष पुरानी सिस्टम है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा इसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जा सकता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। कह रहा पौधे पर धीरे धीरे ये पानी जाता रहता है। पहाड़ी शिखरों पर सदानीर झरने की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइप का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। अब ये एक जगह से दूसरी जगह तक इसको बांस के ज़रिए ही पानी आगे पहुंचा दिया जाता है। तो ये सारा बांस का ही सिस्टम है। देख सकते हैं क्या किस तरीके से पानी, झरनों के पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं और जैसे छोटी धारा वगैरह होती है तो उससे भी पानी पहुंचा दिया जाता है। बूंद बूंद पानी इकट्ठा होता है तो उसको भी पेड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। और भराई के साथ संग्रहण दक्षता 80% है। कहते हैं भराई के साथ अच्छी मतलब इसकी क्वालिटी, उसमें पानी आ जाता है मात्रा में 80% तक पानी इसमें स्टोर हो जाता है। और यह हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। अब 200 घर मिलके इसको इकट्ठा करते हैं तो लगभग 10 लाख लीटर तक पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचे का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा अगर पूरे भारत में हो जाए तो शायद बहुत अच्छा हो जाए। हर राज्य में क्या है, पानी का स्टोरेज अच्छा हो जाएगा और किसी को भी पानी की कमी नहीं होगी। अगर यही सिस्टम अगर केरल वाला हर जगह कर दिया जाए जो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में जो कानूनी कार्रवाई हो जाती है अगर ऐसा ढांचा ना तैयार किया जाए, तो अगर राजस्थान और भी जो जहाँ सूखा पड़ जाता है हर जगह अगर ऐसा कर दिया जाए और बारिश का पानी इकट्ठा किया जाए तो शायद पीने के पानी या फिर सिंचाई के लिए उन्हें कमी ना हो। ठीक, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो इसमें हमने सीखा कि मतलब कि पानी की जल संग्रहण मतलब पानी की बचत हम कैसे कर सकते हैं, पानी का बचाव कैसे कर सकते हैं और उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं। कई उपयोग हैं पानी के, जैसे बारिश का अगर पानी हमने इकट्ठा कर लिया तो उसे हम सिंचाई में भी कर सकते हैं और अन्य पीने में नहीं कर सकते तो अन्य कामों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और पानी अगर हम जैसे कुएँ सूख गए हैं उनमें पाइप रख दें छत से लाके, तो वो बारिश का पानी अगर उसमें जाता है तो
ज़मीनी स्तर जो भूमि जल है उसका भी स्तर बढ़ जाता है। इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।